India-Today.in डाला, चेक DAPA में रिक्वेस्ट डाल दी, 90 डोमेन अथॉरिटी है, कीवर्ड कितने रैंक करते हैं सारी रिपोर्ट आ गई। और एक खास चीज ना, इसकी रिपोर्ट अगर आपको और डिटेल में जाननी है तो ये भाई साहब भी बताते हैं। नील पाटिल पे आ गए, साइन इन वगैरह करके देख लें, अकाउंट डिटेक्ट कर लेता है तो क्यों कर रहा है आवाज? पागल है क्या? मैं क्यों करता? डैशबोर्ड पर आए ऊबर सजेस्ट के, और यहाँ से आकर हम लोग ये देखो ट्रैफिक ओवरव्यू पर डाला, ट्रैफिक ओवरव्यू यहाँ पेस्ट करा, India-Today.in पर डाला और इंडिया वगैरह से डोमेन का रिपोर्ट सर्च करा। कह रहा है जिसको आप ये नाम सर्च कर रहे हो इसकी डोमेन अथॉरिटी 90 है, ऑर्गेनिक 14 मिलियन का ट्रैफिक है इसकी वेबसाइट में हर महीने, इसके ऑर्गेनिक कई लाखों कीवर्ड रैंक करते हैं और इसके कई लाखों बैकलिंक्स हैं। पूरी रिपोर्ट आ गई इंडिया टुडे के सामने आपको। तो ये ऊबर सजेस्ट भी बता देता है और बताता भी है कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रैफिक वगैरह इसमें कहाँ कहाँ से कैसे कैसे रहता है, कब कब आता है, पूरी रिपोर्ट। इससे भी चाहो तो आगे जानकारी ले सकते हो ऊबर सजेस्ट से। अच्छा लगा, बड़ी मदद हुई। तो एक बात माइंड एक्सेप्ट करे थोड़ा सा कि ठीक है, चीजें बढ़िया काम कर रही हैं, ये जो कुछ ही घंटों में लोग रैंक कर रहे हैं ना, उसके पीछे कारण है इनकी रेपुटेशन। एसईओ है अपनी जगह ठीक है, लेकिन एल्गोरिथम्स को भी अपना काम करना होगा। अब सुनिए, बाई चांस एल्गोरिथम से कुछ गलती हो रही है तो भी उसके पास और टेक्निक है बढ़िया लोगों को ऊपर लाने की। कैसे लो देखो, हिंदुस्तान टाइम्स और ये लोग अपनी रेपुटेशन की वजह से तो ऊपर आते ही आते हैं। अपनी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी 25-25 साल पुराने डोमेन है, इसलिए गूगल के एल्गोरिथम हाँ भाई हाई डीएपी है ऊपर लेकर आओ इनको, बाकी रहेंगे अपना नीचे। भले ही उन्होंने कचरा परोस रखा अंदर, लेकिन हाई डीएपी है ऊपर आएंगे। अब लेकिन सर किसी इंसान ने वाकई में जेन्युइन चीजें लिखी हैं और वो बेचारा ऊपर नहीं आ पा रहा, कहीं उसके साथ ऐसा भेदभाव ना हो जाए, तो गूगल उसका भी ध्यान रखता है। कैसे वो समझे, सपोज इंडिया टुडे ने ईरान यूएस पायलट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, तो पता है इंडिया टुडे इस आर्टिकल को ना अपने हर सोशल मीडिया पे भी पब्लिश करेगा। आते हैं ना फेसबुक वगैरह पे सब आपके पास न्यूज़ आ रही है एकदम की इंडिया टुडे के रिपोर्ट के हवाले से 2 जेट गिर गए या 2 फाइटर पकड़े गए, कैसे रिपोर्ट्स न्यूज़ आती है जब स्क्रॉल करते हैं। अब एक बात सुने, इंडिया टुडे और हिंदुस्तान टाइम की ब्रांड वैल्यू गूगल पे तो है ही है और सोशल मीडिया पे हाउ, इसके सोशल मीडिया पे मैं एक एवरेज उठा रहा हूँ 2 लाख फॉलोअर्स हैं इंडिया टुडे, बहुत ज़्यादा है। मैं एक एवरेज उठा रहा हूँ, कितने लाख हैं? 2 लाख। इसने जैसे ही आर्टिकल लिखा, जैसे आप आर्टिकल लिखते हो, तो इसने इस आर्टिकल को फेसबुक पे डाला, कहाँ डाल दिया? 2 लाख लोगों में से सिर्फ 20,000 लोगों ने इसके आर्टिकल पे क्लिक दबा दिया। कितने लोगों ने? अब एकदम से एक आर्टिकल पे 20,000 का ट्रैफिक आ गया, एल्गोरिथम्स उनका दिमाग घूम जाता है, लग रहा है हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये कौन सी वेबसाइट है, इसमें अलग अलग सोशल मीडिया से 20,000 का ट्रैफिक आ गया। तो एल्गोरिथम सोचती हैं छोड़ो डीएपीए गया पहाड़ में, इसको लेकर आओ, लग रहा है हम कुछ गलती कर रहे हैं। ये तक बैक एंड में इनकी टेक्निक चल रही है। तो एक और रिपीट बात, एसईओ की भीड़ में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और भी ऑन पेज के साथ ऑफ पेज में काम करता है, जिसको हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। रिपीट इन लास्ट वर्ड, गूगल इन लोगों को ऊपर लाया, बहुत अच्छी बात है,
गूगल ने इनके बैकलिंक्स देखे, गूगल ने इनके हाई DAPA देखे, गूगल ने इनके कई सालों से रजिस्टर्ड है, इनके डोमेन 29 साल के किक बैठे हुए हैं ये लोग, ये देखकर गूगल ऊपर ले आया। लेकिन कोई आर्टिकल ऐसा जो बेचारा ऊपर नहीं आ पा रहा, लेकिन उसको सोशल मीडिया पर सपोर्ट बहुत मिल रहा है। मतलब लोग क्लिक कर करके आर्टिकल को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर एकदम से इन पे तो आता ही है, इनको बड़े हाई सपोर्ट मिलते हैं तभी तो ऊपर आ रहे हैं ये। DAPA तो हाई है ही, सोशल मीडिया पे इतनी पब्लिक है इनके पास। जैसी दैनिक भास्कर है, कोई आर्टिकल डालता है फेसबुक में दिखते हैं। आपकी जैसी कोई आर्टिकल आया कि ये सपोज पेट्रोल महंगा, आपने क्लिक करा आर्टिकल पे, ऐसे ही दैनिक भास्कर के करीबन 30 से 20 हज़ार लोगों ने आर्टिकल पे क्लिक दबा दिया फेसबुक के। एकदम से 30-20 हज़ार का ट्रैफिक दैनिक भास्कर के उस आर्टिकल पे जा रहा है। अब एल्गोरिथम्स को लगता है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं, इसको ना रैंक करें, इसको ऊपर लेकर आओ, तो वो ऐसे भी जजमेंट करते हैं और उसको बैक एंड में सारी कंट्रोलिंग सोशल मीडिया का ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। अरे मैं तो फेसबुक का एग्जाम्पल उठा रहा हूँ, आपको ट्विटर यूज नहीं करते, ट्विटर पर इससे 10 गुना ज़्यादा ट्रैफिक रीडायरेक्ट होता है। और बहुत लोग ऐसे आर्टिकल्स वगैरह पे लिंक्स पे क्लिक करके ट्विटर से आते हैं इन्फॉर्मेशन पढ़ने। तो मैं तो सिर्फ फेसबुक का एग्जाम्पल उठाया और कितना सोशल मीडिया। तो SEO सब कुछ ऑन पेज पे निर्भर नहीं करता, रूल है करें फॉलो, रूल है हर कोई फॉलो कर रहा है, लेकिन आधा SEO ऑफ पेज ट्रिक्स पे बसा हुआ है। और ये सब DAPA कैसे बढ़ते हैं वो मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं करा रहे उसका प्रैक्टिकल कैसे बढ़ते हैं DAPA, बट हिंट दे देते हैं। अगर हमारी वेबसाइट का नाम, हमारी वेबसाइट का बड़े लोगों की वेबसाइट में भी आ रहा है ना, तो हमारा बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। तो गूगल की नज़र में ये है, ये भी बड़े लोग हैं, इनको भी ऊपर लाओ। तो हमें ना इंटरनेट पर ऐसी वेबसाइटों पर अपने लिंक्स छोड़ने होते हैं जिनकी खुद की DAPA बहुत हाई है। मैंने अभी एक बात बोली, अगर एक स्टोर का लिंक हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल में जाएगा, तो एक तो एल्गोरिथम देखेंगे यार बड़ा बेकार स्टोर था, अब इसका जिक्र वो कर रहा है जिसकी अथॉरिटी 92 है, एल्गोरिथम लगता है हम कुछ गलती कर रहे थे, इसको ऊपर लेकर। दैट्स द पावर ऑफ डोमेन अथॉरिटी। अगर किसी दूसरे की डोमेन अथॉरिटी हाई और वो हमारा नाम अपनी वेबसाइट पे ले ले, तो उसको हाई रैंक पर गूगल पहुंचाए। और हमें, और जो एजेंसीज में लड़के बैठाए जाते हैं, लोग बैठाए जाते हैं काम करने के लिए, वो दिन भर यही करते हैं, हाई DAPA वाली साइटों पे लिंक्स बनाते हैं और 3 दिन के अंदर साइटों को सुपरसोनिक रैंक करा डालते हैं। रिपीट इन लास्ट वर्ड। असली में काम ही ऐसे चलता है। जो एजेंसीज होती है ना, उनमें काम ही ऐसे होता है। मैं सरल शब्द बता देता हूँ, बैकलिंक्स का क्या होता है। बैकलिंक्स आपको सिखा देंगे लास्ट में कैसे बनते हैं नेक्स्ट क्लास। कंपनीज के पास क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स के साथ कंपनी क्या करती है, मैं एक सिंपल शब्द में तो थोड़ा कोशिश करते हैं डिकोड करें। एंड बहुत गौर से, ये एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। निर्माण विहार में एक जिम ओपन हुआ, लोग ही नहीं आ रहे, सब्सक्रिप्शन ही नहीं बिक रहे जिम के, मालिक परेशान। मालिक ने गूगल पे सर्च करा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसको एजेंसी मिली। मालिक पहुंचे एजेंसी, कहा यार हमारा निर्माण विहार लक्ष्मी नगर के एरिया में जिम है, पब्लिक ही नहीं आती हमारे पास, एजेंसी के पास गया मालिक, तो एजेंसी ने कहा ठीक है वेबसाइट है आपकी, बोला हाँ वेबसाइट तो बनवा रखी है, फिर भी नहीं आ रहे लोग हमारी जिम में ज्वाइन करें, सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदते हमारे। तो एजेंसी के जो सब पर्सन होते हैं जो मार्केटिंग डीलिंग करते हैं, वो इसको बोलेंगे हमारे पे जिम्मेदारी छोड़ दो, हमें 1 महीने का टाइम दें। अगर कोई गूगल पे टाइप करेगा ना बेस्ट जिम में निर्माण विहार लक्ष्मी नगर, पांडव नगर, विनोद नगर, सबसे पहले आप ही का जिम आएगा। ठीक है, उसकी तैयारियों में लग गई एजेंसी। लेकिन ऐसी बात नहीं बनी होगी, जो भाई साहब है ना जिम वाले, उनसे कम से कम 50 से 60 हज़ार का चेक साइन कराया वो उन्होंने एजेंसी ने, क्योंकि जो पालन मुफ्त में करना शुरू हो। उसी टाइम एट अ टाइम टेबल पे जो टॉप होगी, पहला चेक आएगा,
फिर जैसे ही चेक आया एजेंसी के पास और एजेंसी ने बैठा रखे भीड़, इंटर्न, फोर्स। अब उस फोर्स को पता क्या बोला जाएगा? काम आया है तुम्हारे लिए। क्या काम आया है? एक वेबसाइट आई है जिम की, उसके लिए काम करना है। क्या करना है? दिन भर 6 का टास्क, 12 का टास्क, 13 का टास्क। शाम को बोर्ड से रिपोर्ट मांगूंगा किस किस ने उस जिम की वेबसाइट के कहां कहां बैकलिंक्स बनाए। अब जो टीम फोर्स बैठा रखे ना भीड़ एकदम, वो क्या करेंगे? एक हफ्ते तक उसकी वेबसाइट के लिंक्स इतने हाई डीएपीए की साइटों पे डाल देंगे ना कि गूगल की एल्गोरिथम पागल हो जाएंगी कि भाई कौन जिम वाला आ गया इसकी साइट को कितने बड़ी बड़ी अथॉरिटियों पर, और काम सारा कौन कर रही है? एजेंसी की। ये सब एजेंसीज में हो रहा है, एल्गोरिथम को भी करनी जा रही है। और मात्र एक हफ्ते से 15-14 दिन के अंदर बेस्ट जिम इन निर्माण विहार रैंक करेगा उसका। सर